पुरस्कार विजेता फ्रिट्ज हैबर की पत्नी क्लारा हेलेन इमरवाहार पहली जर्मन महिला जिन्हें ब्रेस्लाउ विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था, ने 2 मई 1915 को 44 वर्ष की आयु में बंदूक की गोली से आत्महत्या कर ली, जिसके कुछ वर्षों बाद इकलौते बेटे हरमन ने भी आत्महत्या कर ली। नायक के वीडियोस में आपका स्वागत है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में अनेक महान वैज्ञानिक थे जिनके बारे में हम सभी प्रायः पढ़ते रहते हैं। कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी थे जो बहुत प्रसिद्ध नहीं हो पाए, कुछ ऐसे भी थे जिन्हें मृत्यु के बाद प्रसिद्धि मिली। ऐसे ही एक अल्पज्ञात वैज्ञानिक के बारे में बताऊंगा जिनका काम बहुत ही बड़ा था। उस वैज्ञानिक और उसकी खोज ने हमारी दुनिया को बदल कर रख दिया। मानव जाति उसकी सदैव ऋणी रहेगी। उसे अपनी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला, लेकिन उसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है फ्रिट्ज हैबर। जी हाँ दोस्तों, फ्रिट्ज हैबर। रसायन शास्त्र से जुड़े लोगों ने तो इसकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ा ही होगा। हैबर का संबंध द्वितीय विश्व युद्ध से भी है। वह जर्मनी के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था और उसने युद्ध में शामिल होने के लिए जर्मनी के प्रभावशाली व्यक्तियों को प्रेरित किया। इस नाते कुछ लोग उसे भी इस भयानक युद्ध के लिए जिम्मेदार मानते हैं। रसायन शास्त्री होने के नाते उसने युद्ध में प्रयोग करने के लिए जहरीली गैसों के विचार को जन्म दिया और इसे आगे बढ़ाते हुए कई प्रकार के उपकरण वगैरह बनाए। हैबर की पत्नी क्लारा हेलेन इमरवाहार भी रसायन शास्त्री थीं। उसे हैबर के इन कार्यों के प्रति इतनी घृणा हुई कि उसने अपने घर के बगीचे में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली की आवाज़ सुनकर उनका 12 वर्षीय पुत्र हरमन बगीचे तक दौड़ कर आया और उसने वहां अपनी मां का लहूलुहान शव देख कर विचलित हो गया। हैबर उस समय घर पर ही था और रूसियों पर जहरीली गैसों के प्रभाव की जांच करने के लिए जा रहा था। उसका जाना शायद इतना ज़रूरी था कि वह छोटे बच्चे को मां के शव के पास छोड़कर नौकरों को ज़रूरी निर्देश देकर चला गया। कुछ साल बाद उसके बेटे ने भी आत्महत्या कर ली। इतना सब कर्म करने के बाद भी हमारे हैबर महाशय ने ऐसा क्या किया कि समूची मानव जाति को उनका एहसानमंद होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। हैबर ने एक प्रक्रिया की खोज की जिसे हैबर प्रोसेस कहते हैं। हम इसके बारे में भले ही नहीं जानते, लेकिन हैबर प्रोसेस से हमारा बहुत गहरा संबंध है। मामला यह है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक जनसंख्या वृद्धि की तुलना में अनाज का उत्पादन बहुत कम था। महान मनोवैज्ञानिक थॉमस रॉबर्ट माल्थस की भविष्यवाणी सही साबित हो रही थी। जनसंख्या वृद्धि की दर खाद्यान्न उत्पादन की दर से बहुत अधिक होगी और यह विकराल समस्या को जन्म देगी। उन दिनों पशुओं से प्राप्त होने वाले जैविक खाद का उपयोग किया जाता था। वैज्ञानिक समुदाय यह जानता था कि नाइट्रोजन आधारित रासायनिक खाद के उपयोग से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होगी। नाइट्रोजन प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन इसे खाद के रूप में प्रयोग करने लायक सामग्री में परिवर्तित करना बहुत कठिन साबित हो रहा था। इस कार्य में किसी को सफलता नहीं मिल रही थी। हैबर ने यह करने की प्रक्रिया की खोज की। हाइड्रोजन के साथ हवा में नाइट्रोजन को अमोनिया में जोड़ती है। इस विधि से अमोनिया का उत्पादन किया जाता है, जिसका उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। इसकी खोज के लिए हैबर को 1918 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, लेकिन यह कार्य इतना महत्वपूर्ण था कि इसके लिए 10 नोबेल पुरस्कार भी कम। ऐसा कहने के पीछे क्या कारण है? असल में हैबर प्रक्रिया के कारण पृथ्वी पर आवश्यकता से भी बहुत अधिक जनसंख्या को संभालने में सहायता मिली। हैबर ने जब इस विधि की खोज की तब पृथ्वी पर जनसंख्या लगभग 1.5 अरब थी। वर्तमान में जनसंख्या लगभग 8 अरब है। यदि हैबर प्रक्रिया का उपयोग करके रासायनिक खाद बनाना संभव नहीं होता तो बहुत बड़ी संख्या में लोग भूख और अकाल का शिकार हो जाते। आज भी खेती के लिए रासायनिक खाद बनाने वाले उद्योगों के लिए हैबर प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण साधन है। फ्रिट्ज हैबर भले ही राजनीतिक या निजी जीवन में बुरा व्यक्ति रहा हो, लेकिन मनुष्य जाति के लिए जो कुछ भी किया वह अतुलनीय है।